बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। यानी कोई एक रास्ता अगर कोई बंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ारों रास्ते खोल देते हैं इंसान के लिए। इंसान को सिर्फ ये चाहिए कि वो अपने अल्लाह पे तवक्कल करके और नेक नीयत के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। उसके पाया इस्तकलाल में कोई लग्ज़िश नहीं आनी चाहिए और उसे अपना मकसद हयात समझकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, बल्ला छीन लिया गया, कोई बात नहीं। कोई अपने वादे निभा रहा है किसी के साथ, अगर कोई उसने बात की हुई है तो वो उसको पूरी कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं हुआ। लाहौर से उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, वो बैरिस्टर भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पिटीशन दायर की है और उस पिटीशन में उन्होंने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है जिसमें उन्हें यानी सलमान अकरम राजा को एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे डिक्लेयर किया है। उन्होंने उनकी फाइनल लिस्ट जो है उसकी डिक्लेरेशन में उन्हें आज़ाद उम्मीदवार लिखा है। उन्होंने उस नोटिफिकेशन को आइन और कानून और अपने ज़ाती हक और हकूक़ पे उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं, क्योंकि एक सियासी जमात का कारकुन हूँ, मुझे आज़ाद ना लिखा जाए, मुझे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा जाए। और पार्टी भी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास और वो पार्टी आज तक रजिस्टर्ड चली आ रही। और उन्होंने अपनी 96 से ये कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का मैं बुनियादी मेंबर हूँ। अब इस पिटीशन पे बाकायदा लार्जर बेंच बनेगा और फिर उसकी समाअत होगी, ये एक अलग बात है। लेकिन ये चलते चलते कम अज़ कम ये कोई ना कोई इस पे उन्हें ज़रूर, सलमान अकरम राजा एक बड़े ही जो हैं वो लर्नड वकील हैं और उनकी आइन और कानून पे जो ग्रिप है वो भी बड़ी जो है मुस्तनद है। वकला कम्युनिटी में उन्हें बड़ा एक काबिलियत वाला नाम समझा जाता है और अब तक के उनके जो रिजल्ट्स भी सामने आए हैं वो बड़ी ही इम्पार्शियल जो है वो काउंसलिंग करते हैं और अदालतों को असिस्ट करते हैं और अदालतें भी उनका एहतराम करती हैं। और देखें, जो भी वकील इम्पार्शियलिटी के साथ सिर्फ लॉ के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वकील किसी न किसी का काउंसल ज़रूर होता है, अपने क्लाइंट के मफाद की हिफाजत कर रहा होता है, लेकिन वो आइन और कानून के दायरे में कर रहा होता है। उसका बुनियादी काम ये होता है कि वो अदालत को असिस्ट करे, अदालत की रहनुमाई करे, अदालत की मुआवनत करे। अदालत के लिए वो बड़ा ही हेल्पफुल होता है और ऑनरेबल कोर्ट्स भी उसे बड़ी इज्जत की निगाह से देखती हैं जो उनके काम में उनकी अच्छी मुआवनत कर दे। तो इसके नताइज अर्ज करने का मतलब ये है कि अगर सलमान अकरम राजा की ये पटिशन मंजूर हो जाती है, अलाउड कर दी जाती, तो तहरीक इंसाफ का कोई भी जो है वो कैंडिडेट वो आज़ाद नहीं रहेगा, वो तहरीक इंसाफ का ही होगा और उस पर उसी तरह डिफेक्शन क्लॉज और ये और वो और फलां, यानी एक मंसूबा साजों ने बनाया है जिसमें वो कहते हैं कि हम जब ये जीत कर आएंगे तो हम इन्हें खरीद लेंगे। और भाई, ये मुल्क तो पहले ही इसकी गवर्नेंस इस कदर तबाह बर्बाद हुई है। सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह के हालात होते हैं, कौमी अभी रीसेंट जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आया था, वहाँ कैसे सिंध हाउस में जाकर 20-25 लोग जो हैं वो जाके बैठ गए थे
और फिर पंजाब असम्बली में एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो आया हुआ था कि ख़रीद लो, और उनकी जो वो हमदर्दियां हैं जो वो दूसरी तरफ इस्तेमाल कर लें और उनका वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से इनको इकट्ठा करके और फिर ये उनको उनकी डिफेक्शन क्लास उन पे इम्पोज की, और वो लोग जो है वो नहल हुए और वो उनकी सीटें ख़त्म हो गई। अर्ज करने का मतलब ये है कि एक 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 हॉर्स ट्रेडिंग का एक जुमा बाजार लगने का ख़तरा है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये राह सुझाई है और सलमान अकरम राजा गए। बहरहाल तहरीक इंसाफ लगता है कि अपने मकासद और हसूल जो नेक नियति पर मबनी है उसे हासिल कर लेगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइएगा।